संभोग से समाधि का मतलब क्या है? संभोग से समाधि, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो होती है ओवम, अंडाणु, और जो सबसे छोटी कोशिका है वो होती है शुक्राणु, स्पर्म। लेकिन इन दोनों के मिलने से ही जीवन का विस्तार होता है। फिलोसोफर शोपेनहायर ने कहा था कि जिसको हम प्रेम कहते हैं, लव कहते हैं, वो वास्तव में प्रकृति की चाल है, जो हमारे माइंड में जो केमिकल रिएक्शन होती है उनका इफेक्ट है, ताकि हम अपने ही जैसे और लोगों का रिप्रोडक्शन कर सके और लोगों को प्रोड्यूस कर सके। और इसीलिए वजूद कहीं ना कहीं एक भ्रम तो नहीं है। इसी पे सवाल उठाते हुए मिर्जा गालिब कहते हैं, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। लेकिन जब इस भ्रम की हमें समझ में आती है, जब हमको ये वजूद समझ में आता है, जब हमें प्रकृति की चाल समझ में आती है, तो हम इससे बगावत करते हैं। जॉन साहब कहते हैं कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, जो एक नस्ले फरो माया को पहुंचे वो सरमाया इकट्ठा क्यों करें हम। लेकिन क्या वास्तव में प्रेम सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है, प्रकृति की चाल है, या इससे परे भी कुछ है? इसका जवाब हमें मौलाना रूमी देते हैं। मौलाना रूमी प्रेम को साइकोलॉजी और बायोलॉजी से ऊपर उठा के एक आत्मीय लेवल पे ले जाते हैं, एक कॉन्शियसनेस के लेवल पे ले जाते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम जो है वो रूह का मिलन है, रूह का विस्तार है। इसलिए कभी भी दो प्रेमी आपस में मिलते नहीं, वे एक दूसरे के अंदर अनंत काल से ही मौजूद होते हैं। और जब हम इस बात को समझते हैं तब हम ये समझ पाते हैं कि जो प्रेम है वो केवल प्रकृति का चित्रण नहीं है, प्रकृति की चाल नहीं है, मनोवेग नहीं है, उसके अलावा भी कुछ है। तो क्या है? आत्मा का सुख है। और यही आत्मा का सुख जब हम समझते हैं तो हमारा संभोग समाधि बन जाता है। थैंक यू।